आज हम आगाज़ करेंगे अपने लेक्चर का स्टेप्स की क्वांटिटी एस्टिमेशन, जो कि वरांडा के सामने जो इस डायग्राम में अगर आप देखें तो ये दो स्टेप्स इस टाइम हमें शो हुए हैं। और 1:6 के मिक्स के साथ जो सीमेंट सैंड का मिक्स हमने यूज़ करना है वो इसमें यूज़ होगा। तो उसकी हम सबसे पहले डायमेंशन कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद हम उसकी ब्रिक्स को कैलकुलेट कर लेंगे और एंड पे हम उसका सीमेंट और सैंड कैलकुलेट करना देख लेंगे। तो एक दफ़ा ये डायग्राम देख लें। इसमें हमारी पहला स्टेप ये है और उसके बाद ये दूसरा स्टेप आ जाता है और देन आपका वरांडा स्टार्ट हो जाता है। वरांडे में हमारे पास इस वरांडा की जो ऊपर हमने स्लैब डालनी है उसकी सपोर्ट पे हमने 3 कॉलम्स देने हैं। ये कॉर्नर पे जो आपको शो हो रहा है, एक कॉलम यहाँ पर आएगा, दूसरा यहाँ पर आएगा, तीसरा कॉलम यहाँ पर आएगा। अब वो कॉलम आप आरसीसी के भी बना सकते हैं, वो हम ब्रिक वर्क के भी बना सकते हैं, डिपेंड करता है। या हमारे पास प्री कास्ट वो आपने देखा होगा, बने बनाए भी मिल जाते हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। जो भी रिक्वायरमेंट है उस स्पेसिफिक क्लाइंट की, वो अकॉर्डिंगली हमने यूज़ करना होता है। अब अगर इसको देखें पहले और दूसरे स्टेप को, तो ये आउटर फेस से आउटर फेस तक आया हुआ है। और इसका अगर आप क्रॉस सेक्शन देखें तो इसकी स्टेप की जो विड्थ है, जिसको हम ट्रेड बोलते हैं, वो 1 फीट है। और जो स्टेप की डेप्थ है, जिसको हम राइज़र बोलते हैं, वो 6 इंच है। इसका कनेक्शन फिर 9 इंच की दीवार के साथ जाके होता है, जो कि फिर आगे आप वरांडा में एंटर हो जाते हैं। क्वांटिटी निकालना देख लेते हैं जी। क्वांटिटी किस तरह निकलेगी? सबसे पहले हम स्टेप 1 की निकालेंगे। हमारे पास इस टाइम एक स्टेप मौजूद है, तो हम अपने टेबल में n की जगह 1 लिख लेंगे। अब 1 लिखने से पहले हमने अपनी टोटल लेंथ कैलकुलेट करनी है एक स्टेप की। लेंथ कैसे निकलेगी जी? सबसे पहले ये 9 इंच की दीवार ऐड करेंगे, यानी कि 0.75 फीट, प्लस फिर ये 10 फीट इस रूम वाला, ये वाला डायमेंशन आ जाएगी, प्लस ये बीच में पार्टीशन वाल का विड्थ आ जाएगी, जो कि 0.37 फीट बनती है। फिर ये 12 फीट वाला डायमेंशन आ जाएगी। फिर इसमें दोबारा 9 इंच की दीवार ऐड हो जाएगी, जो कि 0.75 फीट बनती है। तो हमारे पास एक लेंथ की स्टेप की लेंथ कितनी आ जाएगी? 0.75 फीट, यानी कि लेफ़्ट साइड वाली वॉल की विड्थ, प्लस 10 फीट, प्लस पार्टीशन वॉल की विड्थ 0.37 फीट, प्लस 12 फीट, प्लस राइट साइड वाली जो हमारी मेन 9 इंच की दीवार है, उसकी डायमेंशन हमने उसकी विड्थ ऐड कर ली। तो हमारे पास क्योंकि दोनों स्टेप की लेंथें भी सेम है, विड्थें भी सेम है, डायमेंशंस बिल्कुल सेम है, तो हमारी जो लेंथ आ जाएगी, क्या कहते हैं इसकी, पहले स्टेप की, वो आ जाएगी 23.87 फीट। अब हम आगे मूव करते हैं। स्टेप 1, लेंथ आ गई 23.87 फीट, आपकी विड्थ इसमें आ गई 1 फीट, और इसमें आपकी डेप्थ मैंने बताई थी 6 इंच, जो कि 0.05 फीट बनती है, वो इसमें आ जाएगी। मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी क्वांटिटी आ जाएगी। अब स्टेप 2 में आप इसमें स्टेप 2 में क्योंकि फ्लोर का भी थोड़ा सा एरिया क्योंकि आएगा उसमें, आपकी जो स्टेयर है वो एक तो 9 इंच की दीवार है वो, और फिर 3 इंच इसको मज़ीद हमने आगे एक्सटेंड कर दिया। तो इसकी जो टोटल विड्थ बन जाएगी वो 2 फीट कंसिडर होगी। थिकनेस इसकी जो डेप्थ है वो 6 इंच ही रहेगी। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास स्टेप 2 की क्वांटिटी आ जाएगी। अब इन दोनों को ऐड करें तो इन दोनों स्टेप्स की टोटल क्वांटिटी आ जाएगी। अब सबसे पहले हम इस क्वांटिटी को यूज़ करके ब्रिक्स निकालेंगे और उसके बाद हम इसका मॉर्टर कैलकुलेट कर लेंगे। हमें पता है कि 100 क्यूबिक फीट के ब्रिक वर्क में आपकी 1350 ब्रिक्स आती हैं, और ड्राई मोटर 100 क्यूबिक फीट जब आप ब्रिक वर्क करते हैं तो वो उसमें 30 क्यूबिक फीट यूज़ होता है। ये हमने चीज़ देखी भी थी कि कंक्रीट के केस में वो 154 हो जाता है, यानी कि एडिशनल 54 उसमें ऐड हो जाता है।
तो वो 54 का फैक्टर भी उसमें आ जाता है। मोटर के केस में हमने देखा था कि वो 30 भी कंसिडर कर सकते हैं, 33 भी कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पे 30 कंसिडर हुआ है, तो हम इसको 30 कंसिडर करेंगे कि 100 क्यूबिक फीट का ब्रिक वर्क अगर आप करते हैं तो उसमें ड्राई मोटर जो कवर होगा वो 30 क्यूबिक फीट है। अब सबसे पहले ब्रिक्स निकाल लें कि अगर 1350 ब्रिक्स 100 क्यूबिक फीट में आ रही हैं तो 35.81 क्यूबिक फीट में कितनी आएंगी। इस इक्वेशन में आप डाल दें इसको और मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास आंसर आएगा 483.44। अब जाहिर बात है हम इसको राउंड ऑफ कर देंगे, पूरी ब्रेक्स आती हैं 0.44 में, तो ब्रेक आ नहीं सकती, तो हम 484 ब्रेक्स लिख देंगे। अब ब्रेक वर्क क्योंकि हम देख चुके हैं 5% वेस्टेज होता है, तो इस 484 का हम 5% ले लेंगे तो 509 ब्रेक्स आ जाएंगी। अब हम आते हैं ड्राई मोटर की तरफ। अगर 30 क्यूबिक फीट ड्राई मोटर जो है वो 100 क्यूबिक फीट के ब्रिक वर्क को में आता है तो 35.81 क्यूबिक फीट में कितना ड्राई मोटर आएगा। सिंपल डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर आएगा 10.74 क्यूबिक फीट। अब मोटर के केस में 40% वेस्टेज हम ऐड करते हैं तो 10.74 का आप 40% ले लें, आंसर आएगा 15.04 क्यूबिक फीट। अब ये आपके पास ड्राई वॉल्यूम आ चुका है। इस ड्राई वॉल्यूम को यूज़ करके आप सीमेंट और सैंड की क्वांटिटीज निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? सीमेंट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय जो रेशो ऊपर गिवन है इसका सम मल्टीप्लाइड बाय ये जो आपने ड्राई वॉल्यूम निकाला है, तो आंसर आपका आया 2.14 क्यूबिक फीट। हमें पता है कि एक सीमेंट बैग जो है वो 1.25 क्यूबिक फीट का वॉल्यूम कवर करता है, तो इसको हम जब 1.25 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आता है 1.71। तो हम इसको ऑब्वियसली राउंड ऑफ करके लिख देंगे 2 बैग्स। सैंड कैसे निकलेगी? रेशो इसकी देख लें, 6 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 15.02, तो ये आपके पास आंसर आ जाता है 12.89 क्यूबिक फीट। अगर आप ये स्टेप फॉलो नहीं करना चाह रहे तो सीमेंट का जो वॉल्यूम निकला है इसको डायरेक्ट आप इस रेशो जो कि 6 है सैंड की मल्टीप्लाई करेंगे तो तब भी आपके पास सेम आंसर आ जाएगा। अब आते हैं स्टेप 6 की जानिब कि आपने 1.5 इंच की डीपीसी डालनी है और उस डीपीसी का जो हम मिक्स रखते हैं वो 1:2:4 का रखते हैं और उस डीपीसी के ऊपर हमने 2 कोट्स करने हैं हार्ड बिटुमेन के। अब जो हमारी हॉरिजेंटल डीपीसी जो हम डाल रहे होते हैं ये हम जितनी भी 9 इंच की दीवार है सिर्फ उसी के ऊपर हमने डालनी होती है। जो भी हमारी ओपनिंग्स हैं या हमारी जो दरवाजे हैं उसके नीचे हम डीपीसी नहीं देते। इसी तरह जब आप बेसमेंट बनाते हैं तो बेसमेंट के केस में आपने वर्टिकल डीपीसी देनी होती है। और हमारी जो क्वांटिटी है डीपीसी की ये हम स्क्वायर फीट में इसको मैयर कर रहे होते हैं और इसकी जो पेमेंट होती है ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये रुपीज़ पर 100 स्क्वायर फीट में हम इसको इसकी पेमेंट कर रहे होते हैं। अब अगर इसी मैप को आप दोबारा देखें तो इसमें हमारे पास जो डीपीसी डलेगी वो सिर्फ हाईलाइटेड पोर्शन पे ही आके डलेगी, जिसमें हमारे पास H1 है, S1 है, H2 है, S5 है और S2 है। इन्हीं जगहों पर हमारी जो डीपीसी है वो आके डलेगी। डायमेंशन हम सबसे पहले H1 H2 H3 की निकालते हैं, तो H1 H2 H3 की डायमेंशन हम जो पीछे निकाल चुके हैं वही वाली हम यहाँ पर यूज़ करेंगे जो कि 23.11 फीट थी। इसी तरह S1 S2 और S5 की जो पीछे हम डायमेंशंस निकाल चुके हैं सेम टू सेम वही हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे 12.74 फीट। अब आते हैं सबसे पहले हम अपना L1 की कैलकुलेशन करते हैं। L1 से मुराद हमारी ये जो आउटर बाउंड्री वॉल्स हैं जिसमें हमारे पास H1 आता है, S1 आता है, H2 आता है और S5 आता है, इनकी डायमेंशन और क्वांटिटी हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसमें हमारी जो लेंथ है वो कैसे कैलकुलेट होगी ये चेक कर लें। H1 प्लस S1 जो आउटर अभी मैंने आपको बाउंड्री आउटर वॉल्स आपको दिखाई हैं उसमें H1 की आप डायमेंशन डाल देंगे, लेंथ सेंटर टू सेंटर डाल देंगे, फिर S1 की, फिर H2 की, फिर S5 की, इनको ऐड करेंगे तो 71.70 आता है। विड्थ क्योंकि 9 इंच की वॉल यूज़ हो रही है तो 0.75 आ जाएगा, इसको आप मल्टीप्लाई कर दें। इसी तरह L2 जब हम कैलकुलेट करेंगे L2 के लिए आप ये देखें आपके पास
ये वाली वॉल है, इसकी डायमेंशन है 12.74 और हाफ विड्थ ऑफ वॉल ऊपर से माइनस करेंगे, हाफ विड्थ ऑफ वॉल नीचे से आप माइनस कर देंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 12। अब विड्थ ऑफ वॉल, क्योंकि ये पार्टीशन वॉल है, इसकी विड्थ थी हमारे पास 4.5 इंच, इसको आप फिटों में कन्वर्ट करें तो 0.37 फीट बन जाता है। अब हमारे पास, मैंने आपको बताया, क्योंकि कॉलम्स के नीचे भी हम डीपीसी डालते हैं, 3 कॉलम्स हैं जो कि वरांडा पे आ रहे हैं, ये ब्राउन में मार्क हुए हैं। ये जो हमारा कॉलम है, ये जो हमारी मेन 9 इंच की दीवार है, सेम इसकी जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उन्हीं डायमेंशंस पर है, जो कि 9 बाई 9 है। तो इसकी लेंथ भी 0.75 कर लेंगे और विड्थ भी 0.75 कर लेंगे। इन तीनों क्वांटिटीज़ को आप ऐड करें तो हमारे पास टोटल क्वांटिटी आती है 59.91। अब आप ये देखें, इस 59.1 में हमारे पास डिडक्शंस भी होनी चाहिए। 2 दरवाजे हमारे पास आ रहे हैं, एक पार्टीशन वाल में हमारे पास आ रहा है 4 बाई 7 का दरवाज़ा, और एक हमारे पास रूम राइट साइड पे जो है उसका दरवाज़ा आ रहा है 4 बाई 7 का। तो इसकी हमने डिडक्शंस कर लेनी है। सबसे पहले हम जो हमारा 9 इंच की दीवार में दरवाज़ा आएगा उसकी डिडक्शन करेंगे। उसकी लेंथ हमारे पास है 4 फीट, और जो विड्थ है वो 9 इंच है ऑब्वियसली। और जो दूसरा दरवाज़ा पार्टीशन वॉल में आ रहा है उसकी लेंथ तो 4 फीट ही रहेगी, लेकिन उसकी जो विड्थ है वो 4.5 इंच है, जो कि फीट में कन्वर्ट होकर 0.37 फीट बन जाएगी। इनको आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे और एंड पे ऐड करेंगे तो आपका 4.50 स्क्वायर फीट आंसर आता है। इस 4.50 स्क्वायर फीट को आप टोटल एरिया 59.91 स्क्वायर फीट में से माइनस कर लेंगे, तो आपके पास टोटल क्वांटिटी आ जाएगी, जो कि डीपीसी की क्वांटिटी है। क्वांटिटी से मराद आपका टोटल एरिया आ जाएगा 55.41 स्क्वायर फीट। अब हमें डीपीसी की थिकनेस गिवन है 1.5 इंच, तो उसको जब हम एरिया के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास टोटल क्वांटिटी आ जाएगी इन क्यूबिक फीट 6.93। अब इसमें 5% वेस्टेज ऐड कर लें, 7.28 क्यूबिक फीट। हमें पता है कि 100 क्यूबिक फीट अगर आप सीमेंट कंक्रीट यूज़ करते हैं तो उसमें जो ड्राई मटेरियल यूज़ होगा वो 154 क्यूबिक फीट आता है। और एक और थंब रूल ये है कि अगर आप डीपीसी में 100 स्क्वायर फीट की डीपीसी बनाते हैं, उसमें पहला कोड जो लगेगा बिचूमैन का वो 15 केजी का मटेरियल कंज्यूम करेगा। और अगर आप सेकंड कोड लगाएंगे जो 100 स्क्वायर फीट ऑफ डीपीसी अगर है, तो वो बिचूमैन उसमें 10 केजी यूटिलाइज हो रही होगी। अब सबसे पहले हम जो ऊपर हमारे पास वेट वॉल्यूम है कंक्रीट का, इसको ड्राई में कन्वर्ट कर लेंगे 1.54 के फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके, आंसर आया 11.21। अब इसको हमारे पास मिक्स रेशियो ऑलरेडी गिवन है 1:4 की, इनको यूज़ करके हम सीमेंट भी कैलकुलेट कर लेंगे, सैंड भी कैलकुलेट कर लेंगे, कोर्स एग्रीगेट भी कैलकुलेट कर लेंगे। अब बिचुमेन के केस में आप ये देखें, हमने 2 कोट्स करने हैं, और अगर आप 100 स्क्वायर फीट यूज़ करते हैं तो पहले में मतलब 15 केजी आता है, और फिर आप अगर 100 स्क्वायर फीट यूज़ करते हैं तो 10 केजी आता है। तो आपका टोटल बिचुमेन यूटिलाइज हो रहा है 25 केजी इन 100 स्क्वायर फीट ऑफ डीपीसी। तो इसको, इस सिनेरियो को यूज़ करके हम क्या करते हैं, टोटल जो हमने वॉल्यूम जो टोटल एरिया निकाला था, क्योंकि बिचुमेन जो है वो पर स्क्वायर फीट के हिसाब से हमने कोड करना है, डीपीसी के ऊपर आएगा, इसलिए हम पर स्क्वायर फीट वाला एरिया ले लेंगे जो हमने ये कैलकुलेट किया था। तो 55.41 में कितना बिचुमेन कंज्यूम होगा, मल्टीप्लाई कर दें 25 डिवाइड बाई 100 से, तो आंसर आएगा मेरे पास 13.85 केजी बिचुमेन हमारा इसमें यूज होगा। तो आपको, आपने एरिया कैलकुलेट कर लिया है। अब इस एरिया तो हमें पता लग गया, लेकिन हमने जो मिक्स रेशियो है उसका सीमेंट सैंड और एग्रीगेट भी तो निकालना है। तो हमें थर्ड डायमेंशन भी पता होनी चाहिए, जो कि ऑलरेडी हमें गिवन है 1.5 इंच। तो जब आप 55.41 को
इसकी तीसरी डायमेंशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जो कि 1.5 इंच है, और उसको आप अगर फीट में कन्वर्ट करें तो वो 0.125 फीट बनती है। तो आपके पास कंक्रीट का वॉल्यूम आ जाएगा जो आपने इस डीपीसी में यूज करना है। ओके सर। ठीक है जी। सेकेंड लास्ट चीज, ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर। जब भी हमने ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर सुपर स्ट्रक्चर से मुराद ग्राउंड लेवल से ऊपर का स्ट्रक्चर, और सब स्ट्रक्चर होता है ग्राउंड लेवल से नीचे का स्ट्रक्चर। तो अब हमने सुपर स्ट्रक्चर में ब्रिक वर्क निकालना है, उसके लिए हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं। सबसे पहले तो आपने जो वॉल की मेजरमेंट्स हैं वो आपने बड़े एहतियात से कंसिडर करनी है ड्राइंग से। अब इसकी मेजरमेंट जो हमने फाउंडेशन में और प्लिंथ में ब्रिक वर्क की वॉल की जो मेजरमेंट की हैं, उन्हीं स्टेप्स पे हमने इसकी भी मेजरमेंट करनी होती है। अब इसमें होता क्या है, सबसे पहले हम पूरे कंप्लीट सुपर स्ट्रक्चर का ब्रिक वर्क निकाल लेते हैं, और अगले स्टेप में जितनी भी हमारी डिडक्शंस आ रही होती हैं, हमारे वेंटिलेटर्स, हमारी विंडोज़, हमारे डोर्स, और जितनी भी मज़ीद ओपनिंग्स आ रही होती हैं, उनका वॉल्यूम हमने उस टोटल ब्रिक वर्क के वॉल्यूम से डिडक्ट करना होता है। तो हमारा एक्यूरेट ब्रिक वर्क का वॉल्यूम आएगा। हमने जब BOQ बनाना होता है तो डिस्क्रिप्शन में हमने क्वालिटी ऑफ ब्रिक्स यूज्ड बतानी होती है, और हमने मोटर का जो मिक्स डिज़ाइन है या जो रेशो है जो हमने यूज़ की है वो हमने लाजमी बतानी होती है। और जो जो आप हायर फ्लोर लेवल्स की जाने बढ़ते जाएंगे, आपका जो ब्रिक वर्क का रेट है वो उसी हिसाब से वेरी करता चला जाएगा। और इसकी जो क्वांटिटी एस्टिमेशन है वो क्यूबिक फीट में की जाती है, और इसकी जो रेट्स है, जो पेमेंट है वो रुपीज़ पर 100 क्यूबिक फीट में की जाती है। अब ये देखें, हमने ब्रिक वर्क करना है अपने सुपर स्ट्रक्चर में। तो हमारा जो इस टाइम सुपर स्ट्रक्चर है, जो जहाँ पे ब्रिक वर्क आएगा वो इन हाईलाइटेड पोर्शन में आएगा, और इसकी डायमेंशंस सेम टू सेम वही हैं जो आपको मैंने पिछले स्टेप में निकाल के बताई हैं। 23.11 फीट्स और 12.74 फीट्स आपने यूज कर लेना है। अब सबसे पहले हमने L1 कैलकुलेट करना है। अगेन लेंथ जो आपकी यूज होगी सेम टू सेम, आपने जो भी पीछे निकाल के आए हैं लेंथ भी वही यूज होगी 9 इंच की दीवार में, और विड्थ भी वही यूज होगी। सिर्फ आपकी जो डेप्थ है वो चेंज हो जाएगी। वो अब आपकी जो क्लियरिंग हाइट है, यानी फ्लोर लेवल से रूफ लेवल तक जो आपको हाइट दे दी गई है स्पेसिफिकेशंस में 12 फीट, वो अब आप ले लेंगे और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 645.3 क्यूबिक फीट। इसी तरह L2 में लेंथ भी सेम रहेगी, विड्थ भी पीछे स्लाइड में जो है वो सेम रहेगी, पार्टीशन वॉल है, और जो डेप्थ है वो 12 फीट ही हम एज्यूम करेंगे, कंसिडर करेंगे जो हमें सवाल में गिवन है। मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आपके पास आ जाएगा। अब मैंने जैसे स्टार्ट में बताया, कॉलम आप RCC का भी यूज़ कर सकते हैं, आप ब्रिक वर्क का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर इस स्लाइड में हमने स्पेसिफिक एग्जांपल में हमने जो कॉलम यूज़ करना है वो ब्रिक वर्क का कॉलम यूज़ करना है। अब इसमें कॉलम 3 यूज़ होंगे। डायमेंशंस लेंथ और विड्थ की जो है वो सेम पिछली वाली रहेंगी 9 बाई 9 इंच, लेकिन अब इसकी जो डेप्थ है वो चेंज हो जाएगी। अब आप गौर करें, डेप्थ हमारे पास टोटल जो थी सीलिंग हाइट जिसको हम बोलते हैं वो 12 फीट थी, लेकिन कॉलम के केस में वो हमने 10.5 फीट रखी। क्यों? क्योंकि आपका जो वरांडा था उस वरांडे में आपने 1.5 फीट की डेप्थ की बीम भी डालनी है। तो आपका जो नॉर्मल रूफ लेवल था वो 12 फीट था, और आपका जो वरांडा का सीलिंग हाइट है वो 10.5 फीट है। लिहाजा आपका जो कॉलम की डेप्थ है वो अकॉर्डिंग टू वरांडा की सीलिंग हाइट के मुताबिक होगी, जो कि 10.5 फीट बनती है। तो आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 17.71 आएगा। इन तीनों क्वांटिटीज को आप ऐड कर देंगे तो आपके पास सुपर स्ट्रक्चर का ब्रिक वर्क आ जाएगा 716.29 क्यूबिक फीट। इसमें से अब हमने डिडक्शंस भी करनी है तो हमारे पास फाइनल ब्रिक वर्क का वॉल्यूम आएगा। अब हमने
इसमें से अच्छा जी, अब इसमें एक और चीज़ हमने उसमें भी ऐड करनी है। ये तो ब्रिक वर्क आ गया जो हमारी साइड वॉल्स का था। फिर जब हमने अपनी स्लैब डालनी है, स्लैब डालने के बाद उसके ऊपर हमारी पैरापेट वॉल भी आएगी। पैरापेट वॉल की डायमेंशंस वही हैं, उसकी लेंथ जो है वो आपकी जो ओवरऑल ये वाली डायमेंशंस बनती है वो वाली कंसिडर करेंगे। विड्थ जो इसकी है वो 9 इंच कंसिडर करेंगे, और इसकी डेप्थ में आपको आपको अगली स्लाइड में बताता हूँ, क्योंकि वो थोड़ी सी आपको उसमें हल्की सी कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी मज़ीद। तो आप पैरापेट वॉल के लिए देखें, हमारी पैरापेट वॉल सिर्फ आउटर वॉल्स पर आएगी। तो हमने जो अपनी डायमेंशंस निकालनी है वो सिर्फ आउटर वॉल्स की निकालनी है। तो हमारे पास एक ये वाली यहाँ पर पैरापेट वॉल आएगी, एक यहाँ पर पैरापेट वॉल आएगी, एक लेफ्ट साइड पर और एक राइट साइड पर हमारे पास पैरापेट वॉल आएगी। आपने H1 H2 H3 की ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं जो कि 23.11 फीट थी। आप एस ए और एस बी ऑलरेडी पीछे कैलकुलेट कर चुके हैं, अगर आपको याद हो स्टेप 3 में गालबन किया था या स्टेप 2 में किया था। तो आपने ये वाली डायमेंशन S1 और S2 को ऐड कर देना है, तो आपके पास इस लेफ्ट वॉल की और राइट वॉल की डायमेंशन आ जाएगी जो कि बनती है 20.74 फीट। अब आते हैं हम पैरापेट वॉल की क्वांटिटी की तरफ। टोटल लेंथ हमारे पास कितनी आएगी? आपने ऐड करना है 23.11 फीट प्लस 20.74 फीट प्लस 23.11 फीट प्लस 20.74 फीट, तो आपके पास आंसर आएगा 87.7 फीट। विड्थ वही है जो कि विड्थ ऑफ वॉल है। अब इसकी डेप्थ स्पेसिफिकेशन में मुझे गिवन है 1 फीट, लेकिन हमने इसमें जो रूफ की डिटेल्स हैं उसकी भी डायमेंशंस ऐड करनी हैं, तो हमारी टोटल डेप्थ ऑफ पैरापेट वॉल आएगी जो कि कंक्रीट जो हमने स्लैब डाली है कंक्रीट की उसके लेवल से हमने स्टार्ट करनी है। कंक्रीट के ऊपर क्योंकि हमने पढ़ा 6.5 इंच की मजीद इजाफी लेयर भी आनी है, तो 6.5 इंच का वो भी आपने डेप्थ इसमें ऐड करना है। तो 6.5 इंच को जब आप फीट में कन्वर्ट करते हैं तो वो बनता है 0.541 फीट। तो जब आप 1 फीट में ये ऐड करते हैं तो पैरापेट वॉल की टोटल डेप्थ आपके पास आ जाती है 1.541 फीट। इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल क्वांटिटी आपके पास पैरापेट वॉल की आ जाएगी। इसको आप प्रीवियस वॉल्यूम में ऐड करेंगे तो टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क आ जाएगा 817.64 क्यूबिक फीट। अब इसमें से हमने डिडक्शंस भी करनी है। डिडक्शंस के लिए आप ये देखें, आपके पास 2 खिड़कियां हैं 4 बाय 4 फीट की, आपके पास 2 दरवाजे हैं, आपके पास आपके पास हाँ जी, आपके पास 2 दरवाजे हैं 4 बाय 4 फीट के। सॉरी, आपके पास 3 खिड़कियां हैं, एक यहाँ पर भी है। तो आपके पास 3 खिड़कियां हैं 4 बाय 4 की, 2 दरवाजे हैं आपके पास, और 2 आपके पास ये कबर्ड्स के लिए ओपनिंग्स हैं 4 बाय 5 फीट की। तो आइए इनकी डिडक्शंस हम देख लेते हैं। और आपके पास ये 2 हाँ जी दरवाजे भी हैं। तो सबसे पहले डोर 1 जो कि आपका ये वाला डोर है 9 इंच की दीवार में, इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। इसकी लेंथ है 4 फीट, विड्थ है 0.75 फीट, और इसकी जो हाइट है टोटल डेप्थ है वो 7 फीट है। इस तरह डोर 2 जो कि 4.5 इंच की थिकनेस वाली वॉल में आता है, उसकी लेंथ 4 फीट ही रहेगी, विड्थ सिर्फ चेंज हो जाएगी 0.45 फीट, डेप्थ जो है वो 7 फीट हो जाएगी। विंडोज हमारे पास 3 हैं, एक की लेंथ हमारे पास है 4 फीट, विड्थ वही जो वॉल की विड्थ है 0.75 वो वाली आ जाएगी। डेप्थ जो है क्योंकि डायमेंशन हमारी है विंडो की 4 बाय 4, तो डेप्थ हमारे पास आ जाएगी 4। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। 12 को अब आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि ये 3 खिड़कियां हैं, तो 36 आ जाएगा। आपके पास 4 वेंटिलेटर्स हैं, इनकी डायमेंशन हमें पहले से गिवन है 2.5 बाई 1.5 फीट, और ये लगेंगी 9-9 इंच की दीवार में। तो इसकी तीसरी डायमेंशन जो विड्थ है वो 0.75 फीट आ जाएगा। क्योंकि ये 4 वेंटिलेटर्स हैं तो इसलिए आपने 2.81 को 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। इसके अलावा आपके जो दोनों कमरों में जो आपने शेल्फ बनवाए बनवाए हुए हैं
उनकी भी डिडक्शन होगी। उनकी डायमेंशन है हमारे पास 4 बाई 5 फीट, और वो दीवार के अंदर 3 इंच तक गए हुए हैं। तो हमारी जो तीसरी डायमेंशन है, जो कि हमारी विड्थ बनती है, वो आ जाएगी तीसरी डायमेंशन में। आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास टोटल वॉल्यूम आ जाएगा, जो कि 20 क्यूबिक फीट है। अब हमने अगले स्टेप में, इससे पहले कि हम आगे मूव करें, हमने आरसीसी की क्वांटिटी भी साथ ही कैलकुलेट कर लेनी है, क्योंकि जो आपके ओपनिंग्स हैं, जिसमें आपका दरवाज़ा आता है, आपकी खिड़की आती है, आपके वेंटिलेटर्स आते हैं, आपके शेल्फ आते हैं, उनके ऊपर आपने लिंटल बीम भी देनी होती है। तो लिंटल बीम का वॉल्यूम भी आपने ब्रिक वर्क के वॉल्यूम से माइनस कर देना है। तो सबसे पहले आप डोर 1 पर आएँ, उसके ऊपर जो लिंटल डलेगा, आपको स्टार्ट में स्पेसिफिकेशंस में बताया गया था कि लिंटल बीम दोनों तरफ से 6-6 इंच आपने एक्सटेंड करनी है। तो आपके डोर की जो टोटल लेंथ थी वो 4 फीट थी, और 4 फीट के राइट साइड से भी 6 इंच आप बीम को एक्सटेंड करेंगे, और लेफ्ट साइड से भी 6 इंच आप अपनी बीम को एक्सटेंड करेंगे, तो ये पूरा 1 फीट बन जाता है। तो आपके जो दरवाजे की लेंथ है वो अब 5 फीट हो जाएगी। और जो लिंटल बीम की थिकनेस है वो हमने ऑलरेडी स्पेसिफिकेशंस में बताई है, वो 6 इंच है। और क्योंकि जो दीवार है वो 9 इंच की है, तो आपकी जो तीसरी डायमेंशन है वो 0.75 फीट आ जाएगी। दूसरे दरवाजे की भी लेंथ 5 फीट है, क्योंकि ये पार्टीशन वॉल में आ रहा है, तो 0.37 फीट इसकी विड्थ हो जाएगी। डेप्थ कांस्टेंट रहेगी। फिर 3 विंडोज़ हैं। अगेन विंडो में भी जो लिंटल बीम है, दोनों तरफ आपने 6-6 इंच एक्सटेंड कर लेनी है। और इसी तरह वेंटिलेटर्स में भी आपने जो 2.5 फीट था, 6-6 इंच दोनों तरफ एक्सटेंड कर लेना है। सेम आपने शेल्फ के ऊपर जो आपकी लिंटल बीम आएगी, वो भी दोनों तरफ से आपने 6-6 इंच एक्सटेंड कर लेना है। बाकी डायमेंशन आपकी ये वाली जो आपने विड्थ वाली हैं, वो आपकी ऊपर यूज़ करेंगे। और इसके बाद आप इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे, और उस वॉल्यूम को आपने जो पिछली स्लाइड में ये वाला वॉल्यूम निकाला था, 817.64 क्यूबिक फीट, इसमें से ये डिडक्शन वाला वॉल्यूम जो कि 116.18 आपका बनता है, वो जब इसमें से माइनस करेंगे, तो आपके पास टोटल क्वांटिटी ऑफ ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर आ जाएगा, जो कि गालबन आपका बनता है 701.46 क्यूबिक फीट। अब इसमें नंबर ऑफ ब्रिक वर्क हम निकाल लेंगे कि 1350 ईंटें यूज होती हैं 100 क्यूबिक फीट में, तो 701.46 क्यूबिक फीट में कितनी ब्रिक्स यूज होंगी, मल्टीप्लाई करेंगे तो आती हैं आपकी 9476 ब्रिक्स। 5% वेस्टेज ऐड कर लेंगे तो आएगा 9944 ब्रिक्स। मॉर्टर आपका यूज होगा कितना, 30/100 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम जो आपने ऊपर कैलकुलेट किया, तो मोटर आता है 210.44 क्यूबिक फीट। वेस्टेज आपका 40% इसमें आपने ऐड करना है, जो कि आता है 294.61 क्यूबिक फीट। मिक्स रेशियो आपको पता है 1:4। वॉल्यूम आपने निकाल लिया। आप सीमेंट की कैलकुलेशन कर लेंगे 48 बैग, आप सैंड की कैलकुलेशन कर लेंगे 235.69 क्यूबिक फीट। आपका सैंड का वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है जी। मैं अब अपने आखिरी स्टेप की जाने बढ़ता हूँ, जो कि आरसीसी की कैलकुलेशन है। इसमें आपने कंक्रीट की जो हमने यूज़ करनी है, जो हमारी स्लैब में आएगी, जो हमारी लिंटल बीम्स हम यूज़ कर रहे हैं, और हमारी जो बीम्स हमने यूज़ की हैं, वहाँ पर जो हमारा कंक्रीट यूज़ होगा उसका हमने टोटल वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेना है। हमारा वॉल्यूम की जो कैलकुलेशन है वो क्यूबिक फीट में आएगी, और इसकी जो हम पेमेंट करते हैं वो ₹100 पर क्यूबिक फीट में हम कर रहे होते हैं। अब अगर सबसे पहले मैं स्लैब की कैलकुलेशन करूं, तो ये जो नीला पोर्शन हाईलाइट हुआ हुआ है, इस तमाम एरिया पे हमारी स्लैब होगी। और इसके लिए मैं कैलकुलेशंस कर लूँगा। इस पूरी स्लैब को मैं लेंथ और विड्थ में, या लेंथ और ब्रेड्थ में डिवाइड कर लूँगा। लेंथ मेरी किस तरह आएगी, 10 फीट प्लस आपका 12 फीट प्लस हाफ विड्थ ऑफ वॉल आपकी लेफ़्ट तरफ से, और हाफ विड्थ ऑफ वॉल आपकी राइट तरफ से।
और बीच में हाफ ऑफ करेंगे तो आपका 0.375 फीट बनता है सेंटर वाली वॉल का। तो टोटल लेंथ आपकी बनती है 23.87 फीट, जो आप पीछे भी निकाल